नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कर पे। ये ग्रामीण प्रवेश का नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए इस क्लास को हम एमसीक्यू थ्रू आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ग्रामीण प्रवेश हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर ए है, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन दूसरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1886 में बना था। आंसर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर सी भी 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गांव में जल प्रदूषण कौन सा स्रोत नहीं है? गांव में जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है? बी, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि। ये कोई प्रदूषण का कोई नहीं, गांव में इतना ज़्यादा होता भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है, ये जो है उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? 1967। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम भारत के हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? इसका आंसर ए एंड बी दोनों सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करना ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? डी, उपयुक्त सभी। इनमें से कोई भी हरित क्रांति का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 5 अन्य घटक कार्यक्रम थे, मतलब 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे? तो ऑप्शन डी, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए, सनत विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गाँव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का लगभग कितना ये बेकार जाता है, याद रखना आपको। तो 70%। ये पिछली बार पूछ चुका है क्वेश्चन इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 है वो गाँव की वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा में जंगल मल यानी निविष्ठान त्यागने हेतु चाहिए? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो ये दोनों रखा है, ये दोनों इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है गांव में कुआं का पानी मनुष्यों के क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, मतलब जो आप करते हो उससे दूषित होता है। इसे रोकने के उपाय कौन है? सारे ऊपर के जितने भी तरीके हैं वो सारे कहीं ना कहीं एक तरह से इनके उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बन रहा है कि जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था ये कब शुरू किया गया था? 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला ग्राम विकास अधिकरण का कार्य क्या है? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू की गई? सी, ऑप्शन सी, 2000 में। तो आपको नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन आपको साथ साथ करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायु प्रदूषण से 21 क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, वायु प्रदूषण से मानव को कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ये धात्री माता 850 मिली दूध से कितने मिलीग्राम कैल्शियम मिलती है? ऑप्शन है 299 ग्राम। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? ऑप्शन ए, हथकरघा। 29 क्वेश्चन नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सारी जो योजना है वो कहीं ना कहीं आपके बुनकरों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए, जिला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के इस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व में सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना किया? ऑप्शन बी। तो ये सारे क्वेश्चन हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन को रिवीजन करते रहें और नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।